दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक 20% गिर चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है या फिर और भी गिरावट आने वाले समय में हो सकती है। आज के इस वीडियो में मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। हिडन प्राइस एक्शन के जो सिग्नल्स हैं उन्हें डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि अगला प्राइस टारगेट क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में महिंद्रा का स्टॉक है या आप विचार कर रहे हैं इसमें निवेश करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एक इंफॉर्म डिसीजन लेने की सिचुएशन में आ सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखते हैं। ये एनएससी के ऊपर में हम मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन से खास करके यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको काफी हद तक आइडिया मिलेगा कि कब इसमें बेयर मार्केट की जब शुरुआत होगी तो किस लेवल पे हमें बाहर निकल जाना है ताकि बहुत बड़े प्रॉफिट का नुकसान ना कर सके। तो यहां पर देखिए, इसमें एक बेयर मार्केट आया था 2008 के बेयर मार्केट के साथ में, और ये स्टॉक करीब कितना करेक्ट हुआ था इसको भी हम लोग मेजर करके देख लेते हैं तो एक आइडिया लगेगा कि स्टॉक पीक से कितना करेक्ट होता है। तो ये करीब यहां पर 70% के ऊपर में करेक्ट हुआ था। अब यहां पर उसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक रिकवरी आई और ये राउंडिंग पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद में इस स्टॉक ने इस लो पॉइंट से अगर इसको मेजर करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मूव में रहा और 1700% से अधिक का रिटर्न दिया। यस दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 1700% का इसने शानदार रिटर्न दिया। अब यहां पर देखिए, फिर एक बार 2020 का बेयर मार्केट आया और फिर ये गिरावट जो थी, ये भी गिरावट 70% से ऊपर की गिरावट थी। तो ये गिरावट सेम टाइम की गिरावट नजर आ रही थी। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस समय जो ट्रेंड था, प्राइस जब भी करेक्ट हो रही थी ईएमए 21 को टेस्ट करती थी और उसके बाद में बाउंस बैक करके नया हाई बनाती थी। लेकिन अभी का ट्रेंड जो है, करंटली जो ट्रेंड चल रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग है। आप देखिए, इसके बाद में यहां पर प्राइस ने एक बार केवल टेस्ट किया है ईएमए 21 को और इसके बाद ईएमए 21 के ऊपर ही प्राइस ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। जैसा मैंने बोला कि जब ये गिरावट शुरू होती है, फॉर एग्जाम्पल यहां गिरावट चालू हुई तो आप देखिए आरएसआई जो है वो 40 के नीचे चला जाता है। तो यहां पर 40 के नीचे कब गया था? अप्रैल 2008 में। और तब प्राइस क्या ट्रेड हो रही थी? करीब 137 पे ट्रेड हो रही थी। तो 137 के बाद में कितना गिरा स्टॉक? इसने एक लो बनाया करीब 50 रुपीज, 51 रुपीज का। तो 137 से 51 रुपीज के लॉस को हम बचा सकते थे। 40 के नीचे आरएसआई आने का तात्पर्य है कि मोमेंटम इसमें खत्म हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया करीब 915 920 रुपए का, और उसके बाद में 2020 का बेयर मार्केट आया। अब इस जगह पे भी देखिए, आरएसआई यहाँ पर 40 के नीचे गया। अब देखते हैं कि आरएसआई जब 40 के नीचे गया तो उस समय पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की प्राइस कहाँ पे थी? इस जगह पे प्राइस कितनी थी? इस जगह पे प्राइस थी 649 के आसपास। और इसने फिर यहाँ पे गिरावट कितनी हुई? 249। तो हम काफी बड़ा लॉस को बचा सकते थे इस सिचुएशन में। या फिर आप अगर बहुत बड़े प्रॉफिट में बैठे थे तो इसको भी अपने प्रॉफिट को प्रिजर्व कर सकते थे। अब यहां पर देखिए, इस स्टॉक ने 1700% का रिटर्न दिया इस रैली के दौरान। अब यहां से अगर हम मेजर करें तो सेम टाइप का फॉर्मेशन नजर आ रहा है। यहां प्राइस ने कंसोलिडेट किया और इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट हुआ। तो अगर हम यहां लो से देखें तो यहां पे इसने कितना रिटर्न दिया है? तो यहां पर देखें, इसने ऑलरेडी रिटर्न करीब 1100 1200% का रिटर्न इसने लो से दे दिया है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अभी रिसेंट टाइम में जो करेक्शन हो रहा है तो आरएसआई कहां पर है। फिलहाल अगर हम आरएसआई को देखें तो अभी तो आरएसआई काफी ऊपर है दोस्तों, 60 के ऊपर है। अगर हम इसको इस लेवल से या इस लेवल को कंपेयर करें तो यहां पर आपको मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी भी नजर आ रही है। इसका मतलब ये करेक्शन समाप्त हो सकता है।
साथ में अगर हम कुछ ट्रेंड लाइन को खींचने की कोशिश करें जिससे हम ट्रेंड को समझ सकें, तो यहाँ पर देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, तो ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकती है। क्या हम दूसरे तरीके से भी ट्रेंड लाइन को खींच सकते हैं? यस दोस्तों, हम लोग दूसरे तरीके से भी ट्रेंड लाइन को खींच सकते हैं। यहां मैं आपको खींच के दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, ये एक और ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे प्राइस का सपोर्ट है, यहाँ प्राइस का सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। यानी ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन जो है वो एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है। और स्टॉक अभी इसने ऑल टाइम हाई कितना बनाया है? 3270.95 का। और उसके बाद में ये करेक्शन की शुरुआत है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि करंट मंथ फरवरी 2025 में ही इसने ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट, करीब 19.5% की गिरावट दर्ज की गई। और इसने लो करंट मंथ में क्या बनाया? 2631 का। और करंटली कहां पर ट्रेड हो रहा है? 2777। इसका मतलब प्राइस में रिकवरी आई है। अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो करंट वीक जिसकी शुरुआत तो अभी हुई है, खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को हम क्या समझ सकते हैं? प्राइस ने पहले भी यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया है और यहां से बाउंस बैक कहां से नजर आ रहा है? ईएमए 55 से बाउंस बैक नजर आ रहा है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। और यहां पर ध्यान से देखें, इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें तो आपको आरएसआई के ऊपर में एमडीआरपी नजर आ रहा है। तो बहुत बड़ी संभावना है कि प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। और अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो ये बुलिश फ्लैग का एक ब्रेकआउट होगा। तो ये एक रेंज ट्रेडिंग के लिए बड़ा सूटेबल स्टॉक नजर आ रहा है। तो यहां पर अगला पॉसिबल मूव कहां हो सकता है? एक बार फिर से मंथली चार्ट में चलते हैं। पहले तो हम टारगेट निकालते हैं कि 2020 के बेयर मार्केट के बाद यहां पर जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, तो इस पैटर्न के अनुसार इसका एक लॉन्ग टर्म में टारगेट क्या निकल रहा था। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं इसे मेजर करूं और इसे मैं प्रोजेक्ट कर दूं, तो यहां पर देखिए इसका टारगेट जो है वो 100% एक्सपेंशन का निकल रहा है, 3585 का। तो अभी भी यहां पर ये कुशन है प्राइस के यहां तक जाने का। तो ये यहां पे अभी भी कुशन है इसमें अपसाइड मूव का। अब चलते हैं अगेन वीकली प्राइस चार्ट में। अगर ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, ये कंसोलिडेट कर रही है प्राइस, तो प्रायर इंपल्स काफी बड़ी है। अगर इसके अनुसार हम टारगेट को निकालें तो क्या टारगेट निकलता है? चलिए इसे मेजर करते हैं और ये बुलिश फ्लैग को मानते हुए इसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो फिर इसका टारगेट 3890 का टारगेट निकल के आ रहा है। तो सारे एंगल से पोटेंशियल तो फिलहाल नजर आ रहा है। अब स्टॉक मार्केट में तो कुछ भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर रिस्क कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक है तो उसी सिचुएशन में हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं या इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब यहाँ डेली प्राइस चार्ट में चलें कि प्राइस ने पहले भी इस जगह पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और यहीं से बाउंस बैक कर रही है। प्राइस थोड़ा सा नीचे आई एसएमए 233 के, लेकिन फाइनली रिकवर होके 25 फरवरी को एसएमए 233 के ऊपर में क्लोज हुई है। क्या यहां पर हमें बुलिश स्विंग ब्रेकआउट नजर आ रहा है आरएसआई के ऊपर में? यस दोस्तों, आप देखिए ये करेक्शन के दौरान भी आरएसआई ब्रीफली 40 के नीचे गया था। यहां भी देखिए ब्रीफली 40 के नीचे गया था और फिर ये प्राइस रिकवर की, ब्रीफली 40 के नीचे गया था, प्राइस ने रिकवरी दी। ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में आ गया है। ईएमए 21 ने ईएमए 55 को क्रॉस अंडर कर लिया है। लेकिन अच्छी न्यूज क्या है कि एसएमए 144 अभी भी ईएमए 55 के नीचे है। मतलब इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इस स्टॉक के बुलिश है। आपको क्या लगता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में करेक्शन समाप्त हो गया है? क्या ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट देगा जिसकी हमने चर्चा की? क्या ये टारगेट अचीव कर सकता है 3500 का? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा, बेसब्री से इंतजार। सब्सक्राइब करना, फॉलो करना नहीं भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। डीकेएस डायमंड क्लब के साथ स्टॉक मार्केट के रहस्य को खोलें और सीक्रेट को जानें। आप क्या कर सकते हो, अपने लाइफ में लर्निंग की कर्व को केवल रिड्यूस कर सकते हो। सही। अगर जो मेरे पास नॉलेज है मैं दूसरे को अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं तो वो नॉलेज नहीं है। इस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी को
आज ही ज्वाइन करें और वीकली लाइव सेशन हर संडे के दिन 4 बजे शाम को अटेंड करें और सीखें फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड पावरफुल रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और अपने आप को इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने के लिए सक्षम बनाएं। Today's topic is yield curve inversion. How एक inverted yield curve looks like. As a efficient technical analyst, हमें जब ये flatten होने लगता है तभी से कई चीजों का एनालिसिस वगैरह शुरू करने। तो डीकेएस डायमंड क्लब को आज ही ज्वाइन करें और लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएं और अपने ट्रेडिंग स्किल को एनहांस करें।